ये अकड़, ये गैरत, ये झूठी शान किस काम की? जिसमें शामिल न हो इज्जत, वो पहचान किस काम की? बड़ा इंसान वो नहीं जो पिस्तौल से डराए, बड़ा वो है जो टूटे हुए दिलों को मिलाए। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका भाई पीर बख्श बरोही हूँ। आज मैं किसी की बुराई करने नहीं आया, बल्कि अपने जवानों और बुजुर्गों से कुछ दुख सुख की बातें करने आया हूँ। जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। हर तरफ एक तमाशा लगा है। हर दूसरा बंदा वीडियो बनाकर गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। मैं पीर बख्श बरोही आज एक कड़वा सच बोलना चाहता हूँ। आजकल टिकटॉक पर हर शख्स अपने आप को इलाके का मालिक समझता है। अफसोस तो इस बात पर होता है कि जिस शख्स को अपने घर में कोई इज्जत नहीं देता, जिसे अपने घर में कोई पूछता नहीं, वो भी टिकटॉक पर शेर बनकर बैठा है। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि दुश्मनियां और नफरतें आजकल हमारे मुआशरे का आम काम बन गया है। हमने मोहब्बत को छोड़कर नफरत को गले लगा लिया है। क्या हम इतने फारिग हो गए हैं कि दूसरों की पगड़ियां उछालना और दुश्मनियां पालना हमारा मशगला बन गया है? लोग बदमाशी को फख्र समझने लगे हैं। पिस्तौल दिखाना और रोब झाड़ना फैशन बन गया है। पीछे कोई भारी सा गाना लगाकर दूसरों को ललकारना बहादुरी समझा जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, सच तो ये है कि सबसे कमजोर इंसान वो है जो स्क्रीन के पीछे बैठकर गालियां देता है। याद रखें, बदमाशी फख्र नहीं बल्कि जहालत है। यहाँ मुझे हजरत अली करमल्लाहु वजहू का वो अजीम कौल याद आता है। आपने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो किसी को गिरा दे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद पर काबू पाए। मैं पीर बख्श बरोही जब ये मंजर देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस ताकत को हमें कमजोरों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करना था, उसे हम अपने ही भाइयों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, क्या हम अपनी नस्ल को खुद अपने हाथों से बर्बाद नहीं कर रहे? याद रखना, जिस रास्ते पर आज तुम चलोगे, तुम्हारी औलाद भी उसी पर चलेगी। अगर आज तुम पिस्तौल लेकर वीडियो बना रहे हो, तो कल तुम्हारा बेटा कलम छोड़कर क्लाशिनकोफ उठाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद थाने कचहरियों और दुश्मनियों की नजर हो जाए? जब तुम दूसरों के लिए नफरत का दरवाजा खोलते हो, तो याद रखना वो दरवाजा एक दिन तुम्हारे अपने घर की तरफ भी खुलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मेरे भाइयों, अगर आपके हाथ और ज़बान से आपके अपने भाई महफूज नहीं, तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? मैं पीर बख्श बरोही जब 15-15 साल के लड़कों को देखता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है। जिस उम्र में उनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, उस उम्र में वो टिकटॉक पर बदमाशी के डायलॉग मार रहे हैं। हमें अपनी नस्लों को क्लाशिनकोफ नहीं बल्कि कलम देना चाहिए। उन्हें नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत सिखानी चाहिए। ऐ मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लाएं। कोई ऐसा काम करें कि जब कल आपके बच्चे जवान हों तो वो फख्र से कह सकें कि हाँ, ये मेरा बाप है। कोई ऐसा काम न करें कि आपके रिश्तेदारों को आपका नाम लेते हुए शर्मिंदगी हो, बल्कि ऐसा काम करें कि जहाँ भी आपका जिक्र हो, लोग सर उठाकर कहें कि हाँ, ये मेरा रिश्तेदार है। ये गरूर, ये तकब्बुर और ये झूठी आना हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिस मिट्टी पर आज हम इलाके का मालिक बनकर अकड़ रहे हैं, एक दिन उसी मिट्टी के नीचे हमें खामोश होकर लेट जाना है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो मेरी उन इस्लाही वीडियोस को यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर देखने के लिए मेरे चैनल पीर बख्श टीवी को जरूर फॉलो करें। आएं, आज से अहद करें कि हम सोशल मीडिया को नफरत के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत और अमन के लिए इस्तेमाल करेंगे। आजिज़ी इख्तियार करें और अपनी नस्लों को एक बेहतर मुआशरा देकर जाएं। दुआगू, आपका भाई पीर बख्श बरोही। आप देख रहे हैं पीर बख्श टीवी। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।